अली, मुझे ये बताइएगा कि ईरान ने अमरीकी तैयारे तबाह कैसे कर लिए? मुझे बॉटम लाइन बताएंगे। इसमें बेसिकली जो जिस तरह मैंने बताया ना कि एक तो जो आईआर है उसका तो कोई तोड़ नहीं होता। जो मैन पैड्स आपने रखे हुए हैं कि चाहे F-35 जो कहने को आई डोंट नो लोग उसको इनविंसिबल क्यों कहते हैं, वो स्टेल्थ जो होती है वो सिर्फ रेडार के लिए होती है। उसका जो आईआर सिग्नेचर है F-135 उसका जो इंजन है वो काफ़ी मतलब इंजन की जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका थ्रस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो फिर आईआर सिग्नेचर भी उसका इसी तरह ज़्यादा है। तो एक तो ये इंजन तो है नहीं समझ छुपेगा में। ना उसका, वो हाँ तो वो आईआर तो गर्मी छोड़ता रहेगा ना। आप हाइब्रिड कोई इलेक्ट्रिक जैसे वो गाड़ियों की तरह का कोई जहाज बना ले, तो जब तक उसमें जो टर्बो फैन इंजन है जिसमें कंबस्शन हो रही है, पीछे से वो आफ्टर बर्नर का प्लूम पूरा निकलता है, वो आग की तरह 6-7 फुट दूर तक जाता है। तो आईआर से तो आप जो है ना, ईरान के पास जो आईआर की गाइडेड जो भी उनके आईआर गाइडेंस वाले मिसाइल्स हैं वो तो एक थ्रेट रहेंगे, क्योंकि रडार्स आप तबाह कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका कमांड एंड कंट्रोल नोड था, यहाँ पे इनका एयर डिफेंस सिस्टम था। जो मैंने जैसे बताया कि जो छोटे छोटे शोरैट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या ये जो शोल्डर माउंटेड जैसे अफगान वॉर में थे, स्टिंगर थे। हमने 1999 में अनजा से इंडिया का एक जहाज गिराया जिससे वो फ्लाई नाची की था कारगिल वॉर में, ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये इनका तो तोड़, पहली बात मैंने कहा कि वो कोई नहीं हो सकता कि आप कोई क्लेम करे कि जी हमने उनके आईआर मिसाइल्स भी खत्म कर दिए हैं। ये तो थ्रेट रहेगा। दूसरा जो भी एक C-130 वाला उनका जो बेसिकली आ रहा है ना कि हम पायलट को रेस्क्यू करने के लिए गए थे, उस पर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि मुझे उनकी बात अमेरिका की थोड़ी सी इसलिए वो जो कि हमने खुद तबाह किया, बिकॉज अगर C-130 तबाह होता तो उसमें अभी जो एक कोलंबिया में हुआ था, क्रैश हुआ था, तो उसमें 20-24 के करीब जो है ना वो डेथ्स भी हुई थी। C-130 अगर ईरान शॉट डाउन करता तो उसके अंदर फिर वहाँ पे बॉडीज भी होनी चाहिए थी रैकेज के साथ। तो उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उन्होंने लैंड किया उसको अनप्रिपेयर्ड सरफेस पे अपने पायलट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फिर पायलट को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और वहाँ पे जो C-130 है वो दोबारा टेक ऑफ नहीं कर सकता था, तो उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रॉय उसको कर दिया। ये ईरान का मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक उनके लिए विन हो सकती थी अगर वो उस पायलट को पकड़ लेते तो। फॉर्चुनेट फॉर इंडिया, सॉरी अमेरिका के दो दो दिन तकरीबन अराउंड 48 आवर्स वो पायलट इजेक्शन के बाद ईरान में रहा। बट नाउ आई थिंक ही इज बैक। अगर वो दिखा आवाज देता नहीं। ईरान पकड़ के, तो फिर वो शायद अमेरिका के लिए फेस सेविंग का बड़ा मुश्किल हो जाता कि अगर वो पायलट नहीं पकड़ा गया तो वो मेरा ख्याल है ईरान का जो है ना एक गोल्डन चांस उनका लूज हो गया। जी, क्या कह रहे हैं? मुझे मेरे प्रोड्यूसर जो है ना एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि IRGC ने अभी अभी स्टेटमेंट दी है कि पायलट रेस्क्यू नहीं हुआ। ये गलत क्लेम है। अच्छा, ये फिर अगर वाकई ये अगर ये बात ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो पायलट जैसे मैंने कहा कि अगर वो पायलट पकड़ लिया गया और उसके बाद वो टीवी पे आपने उसको परेड करवा दी, तो मेरे ख्याल में USA के बाद उसके पास फिर जैसे उनकी जो प्रेस्टीज और वो जो सारा कुछ है ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो दिस रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज अमेरिकन का बड़ा भी लेकिन जो अली, डोनाल्ड आपको ट्रम्प का जो याद बयान था। होगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर 2 C-130 पहले भी गिरा चुका है और उसमें अपने कई सौ बंदे भी मार चुका है। आपस में ही टकरा गए थे, एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए थे, ठीक है ना, आपको याद होगा। सो इनका C-130 के जो पायलट्स हैं ना उनको ड्राइवर ही कह सकते हैं, हमको इतने काबिल नहीं है वैसे। वो आप ऑपरेशन ईगल क्लॉ की जो 1980 में जी जो हाँ, US एम्बेसी के अंदर था, वो उसमें वो उसकी बात कर रहे हैं वो 52 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन रेस्क्यू था करने कार्टर का, के टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो ये बेसिकली जो C-130 का अभी वाला, जैसे मैंने कहा कि ये अभी आपके जो प्रोड्यूसर ने बताया है कि अगर तो वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो अपना जहाज़ ज़ाया ही करवाया। लेकिन मैं अभी तक उस पर, क्योंकि वो आई वॉज इम्प्रेस्ड के जो अमेरिकन ने अगर अपना पायलट रेस्क्यू कर लिया, और मैं जो सोच रहा था कल से कि अगर ईरान ने वो पायलट पकड़ लिया, जो कि अराउंड जैसे मैंने बताया कि 48 आवर्स तो हो चुके हैं, क्योंकि परसों हुआ था ये आई थिंक 15 शूट डाउन। तो एक पायलट की रिपोर्ट परसों ही आ गई थी कि दैट हैज़ बीन रेस्क्यूड, दूसरा पायलट जो है दैट इज़ ऑन लार्ज। और वो अगर अभी भी जैसे आपको अभी पता चला है, तो अगर ये बात है कि पायलट नहीं रेस्क्यू हुआ और ईरान अभी भी उसको अब पकड़ सकता मुझे है। मुझे ये समझ आ रही है कि जिस तरह आपके कौन से हैं, A5 है, F5 है, क्या F6 है जहाज जो आप लोग मेरे जोड़ा? आज F7 पुराने जो F7 F7 एंड मिराजेस हैं। हाँ नाउ, नहीं F7 है, ये MiG-21 का रिवर्स जी जी इंजीनियरिंग है। जी 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 यानी जी। एक MiG-21 हमको मिल गया, उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके जहाज बना लिया। MiG-21 ग्राउंड हो गया और ये आपका आज भी उड़ रहा है, ठीक है ना, और पूरी दुनिया में वैसे MiG-21 भी उड़ रहा है। तो अब ये F-35 जो वहाँ पे क्रैश हुआ है, क्या चाइनीज इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं?
नहीं, F-35 एक्चुअली वहाँ पे क्रैश जो वही अभी तक रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ईरानियंस ने रैकेज नहीं दिखाया F-35 का। वो F-35 डैमेज हुआ था एंड इट लैंडेड बैक इन जो उनका है ओके। ना अल दफरा एयरबेस यूएई का। तो वो अगर होता तो ऐसा, तो ये एक मैंने जैसे कहा ना कि ये गोल्डन माइन है, जो अगर वो पायलट पकड़ लें या कोई जहाज़ पकड़ लें, बिकॉज रशिया और चाइना दे वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि कोई भी F-35 की अगर कोई टेक्नोलॉजी उनको राइट। मिल जाए। अंजा, वेरी वो क्विकली इन क्विक वर्ड्स मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में इज देयर अ चांस फॉर पीस कि जंग होती रहेगी अभी? I think in terms of Pakistan या in terms of economy भी I think जहाँ तक चांस है for peace की नहीं, मैंने जैसे कहा this is again war without victory। पीस वहाँ होती है कि जहाँ पे तीन पार्टीज का अलग अलग एजेंडा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी होती है। अभी मुझे फ़िलहाल कोई भी चीज़ इस तरह कॉमन नहीं नज़र आ रही कि जिसके ऊपर कोई भी लास्टिंग सेटलमेंट हो सकती है। और पीस अगर होगी भी तो ये इट्स मोर टॉक लेट्स एक्शन, जो ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है होते हुए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जब तक कि कोई, हमने वो भी देखा है गज़ा के ऊपर भी कोई अभी तक लास्टिंग पीस नहीं हुई है। जितने भी पीस बोर्ड बुला लें, जब तक कि वो एक वेरीफाइबल लीगल या इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू किसी न किसी तरह का कोई चेक एंड बैलेंस लगाया जाएगा, आई डोंट थिंक कि पीस होगी। और आई थिंक कि इस हक में भी नहीं है सारे। ब्रिगेडियर हारिस, क्या अमेरिकन मरीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आई वेंट आउट, इसके ऊपर बहुत इनका नुकसान होगा। दे कैनॉट डू। अगर ये जाएंगे वहाँ पर, उन्होंने पूरी माइंस बिछाई हुई हैं, वहाँ पर उन्होंने अनमैन्ड बोट्स रखी हुई हैं, दे आर लोडेड विद मिसाइल्स एंड मेजर सबमरीन्स, सबमरीन उनके पास हैं, और वो सारा कवर्ड है आपके ड्रोन से और इनके मिसाइल से। ये इतनी कैजुअल्टीज इनकी होंगी, यू विल सी। और इसके साथ नॉट ओनली कैजुअल्टीज होंगी बल्कि प्रिजनर्स इनके वहाँ पर हो सकता है वो कर ले। इसीलिए वहाँ पर नेटो नहीं जा रहा, बल्कि नेटो ये चाह रहा है मेरे ख्याल में कि लेट अमेरिका बी एक्सपोज, लेट देम लर्न अ लेसन के विदाउट नेटो अगर आप प्लान करते हैं तो वो हाउ इट इज गोइंग टू गो थिंक। अगर आप इजराइल के कहने पे, एक मुल्क के कहने पे जाके इतना बड़ा एक्शन कर रहे हैं विदाउट टेकिंग नेटो इनटू कॉन्फिडेंस, देन सी द कॉन्सिक्वेंसेस। ये मुझे लगता है कि यही नेटो इस वजह से दे आर क्वाइट। और आप देख लें फ्रांस के जो हैं जनरल, वो क्या बातें कर रहे हैं इनके जनरल्स के बारे में, इनकी डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में, इनकी वर्क कैबिनेट के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से बात करें दे वेरी नॉट। फिर जो वो डेरोगेटरी रिमार्क्स बात करते हैं उनके प्रेसिडेंट के लिए या उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए यूके के, तो ये चीज़ें ही शुड बी मैच्योर, वेरी इमेच्योरली। बात ये है कि आपको इस वक्त पूरे अमेरिका में एक क्राइसिस हुए हैं, वहाँ जो स्ट्राइक आपके सामने वो है, और ही इज नॉट रियलाइजिंग कि बड़े दुनिया में क्राइसिस आने वाले हैं इस वजह से, एनर्जी के और इकोनॉमिक क्राइसिस। ही इज नॉट, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों रियलाइजिंग कर रहे हैं। आपने तो ठीक है सैंक्शन लगा दिए, आपने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, मैक्सिको की तरफ जा रहे हैं, आप कहते हैं मुझे ऑयल की जरूरत नहीं, मेरे से ऑयल खरीदे दुनिया। बट व्हाट हैपेंड टू दिस रीजन के अंदर, जहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल और गैस खत्म कर देते हैं, तो व्हाट हैपेंड टू दिस, इस रीजन का क्या हाल है? बेसिकली वांट टू कंट्रोल चाइना, दैट इज द रीजन।